हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये गुड़ी पाड़वा स्पेशल है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी गुड़ी पाड़वा, हैप्पी चेटी चंद। जो सिंधी हैं वो लोग चेटी चंद मनाते हैं आज, मतलब मनाते नहीं इन द सेंस आज चेटी चंद है, ओके। और महाराष्ट्र लोगों के लिए गुड़ी पाड़वा है। तो आप लोग दोनों ही कास्ट को बधाई हो, और वैसे तो ओवरऑल सारी कास्ट को बधाई हो, ढेर सारी खुशियाँ हो। भगवान करे आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी मिठास आए और ढेर सारा प्यार आए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आज के दिन शायद कुछ बोलते हैं ना कि आप लोगों के लिए स्पेशल वर्ड्स होते हैं। गोड़ गोड़ बोला, आई एम नॉट श्योर मुझे बताना। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है अबाउट दिस ट्रेडिशन, बट मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना कि आज के दिन आप लोग कैसे ग्रीट करते हैं। शायद तो मुझे लगता है गोड़ गोड़ बोला ही बोलते हैं, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो। मुझे रिकरेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। और हमारे सिंधियों में, क्योंकि बिकॉज मैं भी सिंधी हूँ, तो हमारे सिंधियों में लख लख वादायूं बोलते हैं। ठीक है, सो मेरी सिंधी भी इतनी फ्लुएंट नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी। सो आप लोग सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और चलो शुरू करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे उनके दिल और दिमाग में आज के दिन क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्विक रीडिंग करेंगे क्योंकि त्योहार सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है ना, हम भी तो सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ प्लान है, सो हम सेलिब्रेट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में आज के दिन क्या चल रहा है। मैं आप लोगों की रीडिंग देख लूँ, मैं सोच रही हूँ आप लोगों की भी रीडिंग देख लेती हूँ कि आप लोग के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रुको, पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज निकाल लेती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, रुको, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए इस वक्त उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मैं लव के अलावा की बात कर रही हूँ, ठीक है, वरना बोलोगे दीदी लव की तो आप निकाल ही रहे हो, फिर क्यों पूछ रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मुझे आइडिया दे, इनके लिए इस वक्त इनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, करेंटली क्या हो रहा है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सन, जस्टिस एंड ऑब्स्टेकल भी दिखा दें, हाई प्रिस्टेस। ओके, सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। आपकी एनर्जीज में जहां तक देख पा रही हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये साइंस वैसे मैं ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ, बट जो मुझे रिफ्लेक्ट होते हैं मैं आप लोगों को जरूर शेयर करती हूँ। ठीक है, बर्थ नंबर्स 2, 11, 10, 9, 8, 4 और उसके अलावा 6 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर्स 15 भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये बर्थ नंबर्स इवेंट्स वगैरह हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अक्टूबर का मंथ बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अक्टूबर के महीने में या तो कुछ होने वाला है, और या तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों के स्पेशल इवेंट्स हैं, या तो अक्टूबर के महीने में ही कुछ खास घटित हुआ था जिसकी वजह से महीना मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, और मुझे पता नहीं क्यों अचानक से कोई पेन से कुछ लिखते हुए नजर आ रहा है, तो जो भी पेन से कुछ लिख रहे हैं प्लीज़ ध्यान ज़्यादा देना। यूनिवर्स आपको शायद कोई इशारा करते हुए या कोई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, और पेन से भले लिखते रहें अपना काम, बट ध्यान से सुने। ठीक है, पता नहीं क्यों अब रिफ्लेक्ट हुआ, मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेती हूँ। आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, आप अपने आप को काफ़ी इंप्रोवाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ना कोई प्लान चल रहा है। मे बी आप सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके के सेलिब्रेशन को प्लान कर रहे हैं। मे बी आपका बर्थडे या कोई इवेंट नज़दीक है जिसे आप सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, या आप घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप कहीं घूमने जाए, कोई पर्टिकुलर प्लेस आपके माइंड में है कि यार यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कोई हिल स्टेशन या मे बी गोवा और समथिंग, कोई प्लेस हो सकता है आपके दिमाग में है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। इस समय आप करियर पे भी बहुत ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, या तो ये कह सकती हूँ कि आप अपनी हेल्थ पे, अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर चुके हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और आपको क्या करना है। लाइक अभी तक आप स्टक थे अपनी लाइफ में पास्ट को लेकर, बट अभी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले चुके हैं कि अब आप सिर्फ आगे की तरफ देखना चाहते हैं, अपने आप को चुनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की और चीज़ों को फोकस करना चाहते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। बिकॉज क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
अपने आप को बेहतर बनाकर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड वाली एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि सबके लिए मैच करे, जनरल रीडिंग है, किसी से मैच करेगी किसी से नहीं, बट पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर अपकमिंग इवेंट में आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपकी ये नई शुरुआत की वजह से आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल रिवॉर्ड आता हुआ नजर आ रहा है। यस, आपकी लाइफ में कोई अबंडेंट कोई ब्लेसिंग आती हुई नजर आ रही है। क्लैरिफाई दी सन। आपकी लाइफ में कोई, अगर आप स्पेशली सिंगल हो तो चांसेस है कि मैरिज प्रपोजल आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, स्पेशली अगर आप सिंगल है तो। स्टार, मन की कोई इच्छा पूरी होगी जिसको लेकर आपने दिन रात सोचा, हर समय आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, हर समय आपके दिमाग में वही चीज़ थी, बट फाइनली आपकी वही चीज़, वही इच्छा पूरी होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अकेलेपन का सामना किया, बट दिस टाइम इस अकेलेपन को आप पॉजिटिवली लेते नजर आ रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आपने सोचने का नजरिया बदल दिया। कल तक आप ये सोच रहे थे कि मैं कितनी अकेली हूँ या कितना अकेला हूँ, बट अब आप ये सोच रहे हैं कि यार अकेला हुआ तो क्या, पर अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, दूसरों की तरह परेशान नहीं हूँ, लाइफ की हालत मेरी ख़राब नहीं है। यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में चले जा चुके हैं और आप अपनी सेल्फ कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप अपने आप में ही बहुत खुश हैं, अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, काफ़ी इंटेलिजेंस आपका बढ़ चुका है। यहाँ पर ऑब्स्टेकल मुझे दिखाई दे रहा है एक ही, कि आपको आपके थर्ड चक्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, थर्ड चक्रा को एक्सपांड करने के लिए आपको सनलाइट में ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा आप जो है मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा बैठा करो, मेडिटेशन पे फोकस किया करो, योग अभ्यास किया करो, इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो अपने आप में। ऐसे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अगर आप सनलाइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि आप जो है धूप में, मैं दिन की धूप नहीं बोल रही हूँ, मैं सुबह की धूप बोल रही हूँ, सुबह 8 या 9 बजे वाली धूप में अगर आप थोड़ी देर बैठें या वॉक करें तो आपके लिए फ़ायदा करेगा। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें, क्योंकि अगर आपने अपनी थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर लिया तो आप गुड टू गो हैं। आपकी ज़िंदगी में जो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आ रही है वो और ज़्यादा बड़ी हो सकती है, आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, आप और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी लाइफ में जो नाइंसाफ़ी हुई थी कल तक, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में गलत हुई हैं, फाइनली आपको उसमें इंसाफ मिलेगा, फाइनली आपको उसमें कोई ना कोई ग्रोथ मिलती नज़र आ रही है। अब आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। देखो, इस वक्त तो काम में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बिजी हैं, किसी तरीके के निवेश कर लिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसको लेकर थोड़े से टेंशन में भी हैं आपके पार्टनर। पैसों को लेकर काम में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, या लड़का है लड़की है जो भी है, फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंसेस की तंगी ज़रूर दिखाई दे रही है, ज़्यादा या तो खर्चे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, तो अब उनको तंगी हो रही है कि अब कहाँ से आएगा पैसा, कैसे लाएंगे पैसे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि आपके पार्टनर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे जॉब की एनर्जी दिख रही है, तो चांसेस है आपके पार्टनर जॉब वॉब ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी जॉब उनको मिल जाए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हुए और बहुत एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय इनकी लाइफ में इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। पास में से दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी मुश्किल से आपकी एनर्जी से बाहर निकले हैं। ऐसा लग रहा है अभी भी पूरी तरह नहीं निकले, अभी भी आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, अभी भी आपको लेकर इनके दिमाग में थॉट है, लेकिन इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर दी, बहुत ज़्यादा बिजी करके आपको भूलने का प्रयास करना शुरू कर दिया। यानी कि ज़बरदस्ती खुद को ऑक्यूपाइड रखते हैं, ज़बरदस्ती ऑल टाइम कुछ ना कुछ काम में रहते हैं, ताकि ये आपको याद ना करें, ताकि ये आपको मिस ना करें, ताकि ये आपकी तरफ ना देखें, ना आपको सोचें, ना आपकी कोई मेमोरी इनको रिफ्लेक्ट करे। यानी कि आपके नाम को भूलने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं उनके दिमाग की एनर्जी में कहूँ तो दिमाग इनको बार बार कहता है कि किसी और रिलेशनशिप में, किसी न्यू रिलेशनशिप में ये पड़ जाए, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऐसे आपको भूला नहीं जा सकता। अगर ये किसी नए रिश्ते में पड़ गए, किसी से फ्लर्ट किया या किसी को डेट किया, तो शायद वो आपको भूल जाएं, शायद ये भूलना या आपको भूल कर आगे बढ़ना आसान हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ यस, उनको लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में अगर आपको भूलना चाहते हैं तो ये करना ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को अप्रोच करें या किसी और के साथ फ्लर्ट करें। आपके पार्टनर पिछले लंबे समय से आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, स्टॉक कर करके दुखी हो रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो लाइफ में बढ़ जाएंगे आगे, पर ये नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हें टेंशन आ रहा है इस बात का कि आप इनको भूल जाएंगे और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, अपने करियर और अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मैं हर्ट हो जाऊं, इससे पहले मैं जो है खुद अफेयर कर लूं या कहीं और चला जाऊं किसी और के चक्कर में, तो शायद
मैं हर्ट नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, यानी कि क्लियरली दिख रहा है कि ये किसी नए अप्रोच को या किसी नए व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। ये आपसे बहुत सी चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहते हैं, इनको बहुत मन है कि आपसे आकर बात करें, आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करें, बट इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगा, आपसे बातें करना सेफ या अच्छा आइडिया नहीं रहेगा यह, यानी कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो इनको कोई तरीके का खतरा फेस करना पड़ सकता है, ये आपसे हर्ट होने से डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इन्हें हर्ट करेंगे, आपकी कोई एक्टिविटी या आपका कोई एक्शन इनको हर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, आपसे एक डिस्टेंस बनाते हुए, डरते हुए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी या तो बातें बहुत कड़वी होंगी जिससे ये हर्ट हो जाएंगे अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो, और या तो आपके कोई ऐसे एक्शंस होंगे जिससे ये हर्ट होंगे, या इनको पता चल जाएगा आप किसी और को डेट कर रहे हैं जिससे आपके पार्टनर हर्ट हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये व्यक्ति आपसे बातें बहुत करना चाहते हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ये डर रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इन्हें आपसे हर्ट होगा। और यहाँ पर उनका दिल जो है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, इनका दिल अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है, इनका दिल आगे बढ़ना चाहता है, इनका दिल आप ही की तरह खुश रहना चाहता है जैसे आप खुश हैं। इनका दिल चाहता है कि ये अपनी लाइफ को वापस से पहले जैसा महसूस करे, पर इन्हें कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ये चाह कर भी आपकी एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो एंडिंग हुई है इससे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हैं, पर ये दिखा नहीं रहे आपको। बस ऐसा है कि दिखाने के दांत कुछ और हैं, क्योंकि इमोशनली इन्होंने खुद को बहुत कंट्रोल कर रखा है। ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, इसको नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे तकलीफ हो रही है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अपनी बातों, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, अपने दिल के हाथों मजबूर है। इनका दिल इनसे कह रहा है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपने की है। ये आपको दूर से देख के सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है और इनको भी मूव ऑन करने की ज़रूरत है, हालांकि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके भी पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा टैरो रीडिंग्स अभी देखने लगे हैं, एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अभी आपके पार्टनर रिसेंट में गए हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और दिन ब दिन मुरझा रहे हैं, अपसेट हैं। इनके अंदर बुढ़ापा बढ़ रहा है या इनके माथे की शिकंज बढ़ रही है, लाइंस बढ़ रही है, मे बी रिंकल्स बढ़ रहे हैं। इनका बुढ़ापा बढ़ता हुआ या इनकी सफ़ेदी, इनके बाल सफ़ेद होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो चांसेस है कि इमोशनली लो फील कर रहे हैं, इनको खुद का भी ध्यान रखने का मन नहीं कर रहा। ये बार बार आपकी तरफ देखते हुए आपके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये हर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत किसी और के साथ करने में इंटरेस्टेड है, हालांकि ये कर नहीं पा रहे, किसी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर को आने वाले समय में क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, ओके, यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर अचानक से आपको कॉल कर सकते हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि चांसेस है कि आपको कॉल आ सकता है। रीज़न कॉल आने का ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ से नहीं निकाल पाएंगे। 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपके साथ बिताए हुए लम्हे आपके पार्टनर को बहुत याद आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक ग्राउंडिंग एनर्जी बन रही है, जहां पर आप भी इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक बन रहा है, यहाँ पर सोलमेट एनर्जी बन रही है। विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती दिखाई दे रही है। और क्लियरली मुझे अपकमिंग इवेंट में नेक्स्ट 15 to 10 डेज के अंदर आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन आ रही है कि यार इस इंसान के बिना मैं नहीं रह सकता, या इस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा रियलिटी चेक मिल चुका है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स इस एनर्जीज पे क्या रिएक्ट करेंगे। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का रिएक्शन क्या होगा इनकी एनर्जी पे। मैजिशियन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप हर्ट क्यों हो रहे हैं? आप हर्ट क्यों हो रहे हैं? आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। आप इनकी कम्युनिकेशन से हर्ट हो रहे हैं। आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप इनके आने को लेकर घबरा गए। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बात करने का या कॉल करने को देख के आप बहुत टेंशन में आ गए। आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें। आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। आपने तो ये मांगा था ना, फिर जब मांगा है तो मिल रहा है तो क्यों हर्ट हो रहे हैं भाई? यूनिवर्स मुझे पता है क्यों हर्ट हो रहे हैं, ये क्या हो गया इनको। आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इनके आने से। आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि अब आपके पास क्यों आए हैं।
आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी आपसे क्या मांगने आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाए हैं। बहुत बहुत मुश्किल से आपने खुद को सक्षम बनाया, आपने खुद को ऐसा बनाया जिसमें आप अब अपने आप में खुश रहने लगे, हैप्पी रहने लगे। अब ये व्यक्ति का मैसेज क्यों आ रहा है? आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप इनके आने से बहुत परेशान हो रहे हैं, आप बहुत अपसेट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें। आपको रोना भी आ रहा है, आप डर भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका कॉल आते ही आप जाके किसी कॉर्नर में किसी टेबल के नीचे छुप गए और आप नहीं देखना चाहते इस कॉल को, आप समझना ही नहीं चाहते ये कॉल आया है। क्योंकि इस बार इस कॉल से खुशी से ज़्यादा आप डर गए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप फिर टूट जाएंगे इनके चक्कर में, ये इंसान फिर आपका दिल तोड़ देगा। आप डरते हुए, घबराते हुए, आप बहुत उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स को उनसे बात करनी चाहिए? 10 of Wands, 8 of Swords, clarify 10 of Wands प्लीज। देखो, पता है आपको बात ज़रूर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको बात नहीं करनी चाहिए, बट आपको इस रिश्ते में ओवरडू अब नहीं करना। आप ये बात समझो, आप इस चीज़ से परेशान मत हो जाओ, अब फिर से एडिक्शन मत पैदा करो, आप इनकी लत मत लगाओ, आदत मत लगाओ। आप इनसे हम्बल बात करके बस उस चीज़ को छोड़ दो, उसको लेट गो कर दो, उस चीज़ को पकड़ के मत रखो, ठीक है? आप उससे परेशान मत हो जाओ, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत हैवी है, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में चले गए हो। अब आपको डरना क्यों है? अब आपके पार्टनर डरे हुए आ रहे हैं आपके पास, अब आपके पार्टनर डर रहे हैं कि एक होता है ना कि उनके अंदर डर बैठ गया कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छा हो गया है, यार मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, या ये तो ज़िंदगी में बढ़ गया है। आप अपने अंदर के डर को ऐसे मत करो हावी अपने ऊपर। आप बहुत टेंशन में आ रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी नींदें ही उड़ गई हैं इस इंसान को देख के, जैसे भूत देख लिया किसी ने। सालों साल, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने लंबे समय तक इस इंसान के आने का वेट किया, और जब ये आ रहे हैं, अप्रोच आ रहा है, कॉल आ रहा है, आप टेंशन में आ गए एकदम से। आप खुद को स्टक फील करना शुरू कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है स्टक क्यों करना है? इस बार तुम्हें इस रिश्ते को बर्डन के हिसाब से नहीं लेना है। आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आप उसे माफ़ करें, आप हम्बली हाय हेलो करें, बट इस बार इस रिश्ते में ओवरडू मत करें। आप फिर से सामने मैसेज मत करें, उस इंसान को इम्प्रेस मत करें, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के लेसन सीख लिए, आपने समझ लिया आपकी लाइफ में कल क्या हुआ था। उस चीज़ को भूलो मत, अपने लाइफ की लेसन्स को भूलो मत। अगर आप भूले नहीं ना, तो आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल सकती है, बट आप भूलो मत कुछ भी जो हुआ उसको ना। आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करो, उसके साथ दुर्व्यवहार मत करो, कि वो इंसान को नीचा दिखाने की गलती करनी नहीं चाहिए कभी भी ना। दुर्व्यवहार करो, बहुत अच्छे से रहो उनसे, बहुत अच्छे से बात, मतलब ऐसा भी नहीं ज़्यादा भी बात मत करो, ज़्यादा भी बात नहीं करना है, परेशान नहीं होना है यार, कोई आपकी ऊर्जा आपसे नहीं छीनेगा। अब आप बहुत मुश्किल से ये बात समझ चुके हो कि आपकी एनर्जी आपके अंदर है और किसी के अंदर नहीं। कोई आपकी एनर्जी को नहीं छीन सकता, कोई आपके अंदर से प्यार को नहीं छीन सकता। परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उनको फिर से अपनी एनर्जीज देंगे, घबरा रहे हैं इतना, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप तो बहुत परेशान हो रहे हैं। इनके आने की खुशी से ज़्यादा आप डर रहे हैं कि अब आप इनके नज़दीक कैसे जाएंगे। आपको ना इनसे फिजिकल होना है, ना ज़्यादा बात करनी है, अपने कंट्रोल, अपनी लिमिट में रहो, कम बात करो और चलते बनो। आप इतना फोकस मत करो उनकी तरफ कि आप इतना परेशान होने लग रहे हैं, डर रहे हैं। ओवरऑल इस समय आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने काम के बारे में, प्रैक्टिकल होने के बारे में, अपनी लाइफ को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है आप तो आगे बढ़ गए, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, वो भी अपनी लाइफ में फोकस करें। लेकिन फिर भी 10-15 दिन के अंदर, 10 to 15 डेज के अंदर आपके पार्टनर दोबारा से प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत अनमोल हो, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। इसीलिए उनको लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं, जिसे वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आप एकदम से टेंशन में आ रहे हैं, आप आराम से आगे बढ़ें, कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बेहतर होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? आप डरने की जगह पॉजिटिव होने की कोशिश करें, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखो मेरी आदत है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वही बात करती हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह बाय करनी हो, कोई जानकारी चाहिए ब्रेसलेट रिलेटेड, या आप लोगों को जो है पर्सनल रीडिंग रिलेटेड, तो जानकारी स्क्रीन पे है। देखो दोनों ही चीज़ें फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती हैं। उसके अलावा अगर कोई कोर्सेज वगैरह बाय करने हैं तो ज्वाइन ऑप्शन जो है वीडियो के ठीक नीचे है,
उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ कोर्सेज रिफ्लेक्ट होते हैं। जो कोर्सेज दिख रहे हैं उनमें से जैसे स्पेल जार का वर्कशॉप मैंने अपलोड किया है, जो रिकॉर्डिंग्स हैं मैंने अपलोड की है हमारी लास्ट वर्कशॉप की, जो कि डेफिनेटली चार्जेस लागू होंगे उसके लिए, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं स्पेल जार्स कैसे बनाने हैं। उसके अलावा मैंने जो है मूनोलॉजी कोर्स का अपना रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, जिसमें मूनोलॉजी कोर्स सीख सकते हैं, उसमें मून के रिचुअल्स भी मैंने बताए हुए हैं। उसके अलावा मैंने स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप भी डाल दिया, जो स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप हुआ था बहुत लंबा, जिसमें मैंने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बहुत कुछ समझाया था और सिखाया था, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। वो डेफिनेटली चार्जेबल है, फ्री नहीं है, उसके लिए चार्जेस लागू होंगे। आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, आपके सामने पूरी लिस्ट आएगी, जो आपको कोर्स करना है उस पर क्लिक करके उसके लिए पे करें और वो वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएगी। उसके चैप्टर्स हैं, सबके चैप्टर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। वो वीडियोस एप्लीकेबल या आप लोगों के लिए अलाउड होती हैं सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली वो वीडियोस जो हैं फिर से ये हो जाती हैं, मतलब ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपको दोबारा बाय करना है तो वो आपकी चॉइस रहती है, वरना यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। सो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों की स्टडी पर्पस के लिए वो वीडियोस अपलोड कर ली हैं। बाकी भी कुछ कोर्सेज हैं, उसकी भी अभी थोड़ी बहुत एडिटिंग चालू है। जैसे वो कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो उसके अलावा मेरे सेकंड चैनल पर भी वीडियोज़ आती रहती हैं हर अल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़कर। तो आप मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें नए नए टॉपिक्स पर मैं वीडियो डालती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग की है, जो आप आज भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए वो डेफिनेटली रिजोनेट करेगी। पिका कार्ड्स बहुत सारे डाले हैं और बहुत अलग अलग टॉपिक में मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप चेकआउट जरूर करें। दूसरे चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।